सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ताल। ताल में कौन कौन सी तालें पढ़ेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है? दादरा ताल, कहरवा ताल, तीन ताल, झपताल। ये सभी तालें आपके 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में हैं। तो आज हम दो तालों को पढ़ेंगे, दादरा ताल और कहरवा ताल, जो मैंने पहले जिनकी फ़ोटो आपको भेज दी है। मुझे उम्मीद है कि आपने कॉपी में उन तालों को लिख लिया होगा। तो अभी हम समझेंगे ताल किसको कहते हैं। गाने बजाने में जो समय लगता है उस समय को जो नापता है वो क्या कहलाता है? ताल। और लय किसे कहते हैं? समय की समान गति लय कहलाती है। तो अब हम पढ़ते हैं दादरा ताल को। इस ताल में कितनी मात्राएं हैं? 6 मात्राएं हैं। कितने विभाग हैं? 2 विभाग हैं। एक विभाग में कितनी मात्राएं हैं? 3 मात्राएं। यानी 3-3 मात्राओं के दादरा ताल में 2 विभाग होते हैं। पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली ताली और चौथी मात्रा पर खाली होती है और यह ताल सुगम संगीत के साथ बजाई जाती है। तालों को हमेशा बजाया जाता है और तालें किस पे बजती हैं? ताल वाद्यों पर, जैसे तबला, ढोलक, चोंगो, पोंगो आदि। ताल के बोल हैं धा, धी, ना, धा, ती, ना। ये दादरा ताल की क्या है? एक गुण। और दुगुन में क्या होगा? एक गुण में जैसे 6 मात्राएं हैं इसमें, तो दुगुन में ये क्या हो जाएंगी? 6 की कितनी मात्राएं बन जाएंगी? 3। और इन्हीं 3 मात्राओं को जब हम दोबारा से लिखेंगे तो हमारे ताल का पूरा एक चक्र बन जाएगा और ये हमारी ताल की दुगुन पूरी हो जाएगी। तो दुगुन में क्या होएगा? धाधी नाधा तीना, धाधी नाधा तीना। यानी 6 मात्राओं की हमने कितनी मात्राएं बना दी? पहले 3 मात्राएं बना दी। धा, धी, ना, धा, ती, ना इकट्ठा कर दिया। धाधी की एक मात्रा, नाधा की दूसरी मात्रा, तीना की तीसरी मात्रा, और इन्हीं 3 मात्राओं को हमने दोबारा फिर से लिख दिया तो ये ताल हमारी पूरी हो गई। ताल का एक चक्कर पूरा हो गया और जिसको हमने क्या कहा? ताल की दुगुन। इसी तरह से अगली ताल लेते हैं जो है कहरवा ताल। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं? 8 मात्राएं हैं। कितने विभाग हैं? इसमें भी 2 ही विभाग हैं, लेकिन इसके विभाग में जो मात्राओं की संख्या है वो कितनी है? 4। 1, 2, 3, 4। 4 के बाद ये विभाग बना है। तो 4-4 मात्राओं के 2 विभाग हैं। पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली ताली। संगीत में इस चिन्ह को आप सभी जानते हो बच्चों, क्या कहते हैं? सम, जो हर एक ताल की पहली मात्रा पर होता है। और 0 से हम किसको दर्शाते हैं? खाली को। तो खाली कौन सी मात्रा पे है? 5वीं मात्रा पे। और यह ताल सुगम संगीत के साथ भी बजाई जाती है और यह ताल राष्ट्रीय गान के साथ भी बजाई जाती है। इस ताल के बोल हैं धा, गे, ना, ती, ना, के, धी, ना। ये इसकी एक गुण है। और फिर वही दुगुन में क्या होगा? 8 की क्या मात्रा बन जाएंगी? 4। और उन्हीं 4 मात्राओं को हम दोबारा लिखेंगे तो हमारे ताल का एक चक्कर पूरा और हमारी कहरवा ताल की दुगुन हो जाएगी। जैसे धागे नाती नाके धीना, धागे नाती नाके धीना। इस तरह से आज हमने पढ़ी दादरा ताल और कहरवा ताल। इसी ताल से संबंधित ये नीचे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं। आपने इसको कल नोट कर लिया होगा, तो ये प्रश्न आपको खुद बनाने हैं।